नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईबीपीएस गुरुजी। और फाइनली एसबीआई ने अपना क्लर्क का रिक्रूटमेंट यानी 2021 का जूनियर एसोसिएट का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन बाहर निकाल दिया है और आप सभी को इस वीडियो में जानकारी मिलेगी उसके बारे में। तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है। टोटल वैकेंसी कितनी है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सैलरी क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, इन सभी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। बने रहिए इस वीडियो के साथ और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसीज कितनी है। तो 5000 से ज्यादा टोटल वैकेंसीज है और ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है IBPS_गुरुजी। अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। ये रही वैकेंसी स्टेट वाइज या सर्कल वाइज बोले तो यहाँ पे लिखा है अहमदाबाद सर्कल है और गुजरात स्टेट है। गुजराती लैंग्वेज कंपलसरी है, आपको पता होना चाहिए। अगर क्लर्क की रिक्रूटमेंट है तो आपकी लोकल लैंग्वेज कंपलसरी है। तो यहाँ पे SC की वैकेंसी कितनी है 63, ST की 135, OBC की 243, EWS की 90 और जनरल कैटेगरी की 371। कुल मिला के गुजरात स्टेट के लिए 902 वैकेंसीज है। और उसी प्रकार से कर्नाटका स्टेट के लिए देखें तो 400, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आप वीडियो को पॉज करके इत्मीनान से अपने स्टेट का या अपने सर्कल का देख लीजिएगा। यहाँ पे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी का नाम मेंशन है, यहाँ पे सर्कल का नाम मेंशन है और इस कॉलम में कौन सी लोकल लैंग्वेज वहाँ पे प्रचलित है उसका नाम मेंशन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी है वैकेंसी का दूसरा पेज, आप ध्यान से देख लीजिएगा। और ये थर्ड पेज टोटल यहाँ पे ग्रैंड टोटल करके लिखा है 5000 वैकेंसीज है। तो यहाँ पे ये शांति से आपको वीडियो पॉज करके चेक कर लेना है अपने सर्कल में कौन सी वैकेंसी है। ध्यान रहे आप किसी भी एक सर्कल के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, दो होता है उसमें, एक तो एज लिमिट होता है और दूसरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एज लिमिट कौन सी तारीख के मुताबिक मांगा है, 1 अप्रैल 2021 के मुताबिक आप 20 साल के होने चाहिए और मैक्सिमम 28 ईयर्स के होने चाहिए। यानी आपका एज 20 से लेकर 28 साल के बीच में होना चाहिए 1 अप्रैल 2021 के मुताबिक। यानी आपका जो बर्थ है वो 2 अप्रैल 1993 से पहले नहीं होना चाहिए और आपका बर्थ 1 अप्रैल 2001 के बाद नहीं होना चाहिए। यानी इन बिटवीन 2 अप्रैल 1993 एंड 1 अप्रैल 2001 के बिटवीन आपका बर्थ डेट होना चाहिए। दोनों डेट इंक्लूसिव है, यानी आपका इस दिन भी जन्म हुआ है तो भी चलेगा, इस दिन जन्म हुआ है तो भी चलेगा, यानी आप अप्लाई कर सकते हो। यह है एज लिमिट क्राइटेरिया, ठीक है। कुछ एज रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे कि ST SC कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 28 प्लस 5 साल हो जाएंगे। OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है तो उनके लिए 28 प्लस 3 साल मैक्सिमम एज लिमिट हो जाएगी। उसी तरह से PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए 10 साल का एज लिमिट हो जाएगा। पर्सन विथ ST SC के लिए 15 साल का हो जाएगा और पर्सन विथ डिसेबिलिटी OBC कैंडिडेट के लिए 13 साल का एज लिमिट एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एक्स सर्विसमैन जो होगा उस कैंडिडेट के लिए यहाँ पे मेंशन है और विडोज डिवोर्सी के लिए यहाँ पे मेंशन है। तो इस प्रकार से अपने लिए जो भी लगता है वो आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। ये है examinfo.in, यहाँ पे हम रिक्रूटमेंट का अलर्ट्स देते हैं। अगर आपने इस पेज को भी फॉलो नहीं किया है तो इस पेज को भी फॉलो कर लेना। और अगर आपको पजल में दिक्कत है, आपको पजल चाहिए गुड क्वालिटी की, तो इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है पजल गुरुजी, ये पेज जरूर फॉलो कर लेना। यहाँ पे हर दिन 12 बजे 12 PM को आपको एक पजल मिलता है हर दिन। और अब SBI की रिक्रूटमेंट आ गई है तो आपको 2 पजल मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये पेज मस्ट फॉलो कर लेना। बढ़ते हैं आगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ओर। तो यहाँ पे एसेंशियल एकेडमिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखा है एज ऑन 16 अगस्त 2021। यानी ये क्वालिफिकेशन 16 अगस्त 2021 के मुताबिक कंसिडर किया जाएगा। आपके पास एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन में क्या होना चाहिए, तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, कोई भी डिसिप्लिन में हो चलेगा, बट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। या तो यानी अगर ये नहीं है तो ये चलेगा एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके नजरिए में कोई इक्विवेलेंट है ग्रेजुएशन के तो वो कोर्स भी चलेगा। फिर यहाँ पे और जो काफ़ी लोगों का प्रश्न होता है कि क्या सर हम फाइनल ईयर या सेमेस्टर में तो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जी हाँ, अगर आप फाइनल ईयर या सेमेस्टर में हैं आपके ग्रेजुएशन के तो आप अप्लाई कर सकते हो। कंडीशन एक ही है कि अगर आप सिलेक्टेड होते हो तो आपको प्रोड्यूस करना रहेगा प्रूफ कि आपने एग्जाम ग्रेजुएशन की पास की है 16 अगस्त 2021 से पहले। यानी इन शॉर्ट आपका फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर का रिजल्ट 16 अगस्त 2021 से पहले डिक्लेयर हो चुका होना चाहिए। अगर उसके बाद डिक्लेयर होता है तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे।
ठीक है, ध्यान से इस मुद्दे को समझना, मेरे ख्याल से क्लियर है। आप एनी ग्रेजुएट होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो, या तो आप फाइनल ईयर या सेमेस्टर में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, परंतु कंडीशन ये है कि 16 अगस्त 2021 से पहले आपका फाइनल एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। दूसरा एक काफी कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर क्या परसेंटेज क्राइटेरिया है? जी नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, यहाँ पे कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। तीसरा क्वेश्चन होता है कि सर क्या हमारी बैकलॉग केटीकेटी लगी थी और फिर हमने क्लियर की थी तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने एग्जामिनेशन के रिजल्ट है। ठीक है, आपने बैकलॉग क्लियर होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। चौथा क्वेश्चन कॉमन ये होता है कि सर क्या हमारा एजुकेशन में ड्रॉप है, यानी आपके ने 4 साल की डिग्री 5 साल में खत्म की है, 1 साल बीच में किसी वजह से आपने ड्रॉप लिया था, तो क्या आप अप्लाई कर सकते हो? तो जी हाँ, बिल्कुल, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे करंट अफेयर्स का पेज हमने डेडिकेटली करंट अफेयर्स का पेज एक अलग से बना लिया है, करंट अफेयर्स _ गुरुजी करके। डेली यहाँ पे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे और मॉर्निंग 11 AM को करंट अफेयर्स बेस्ड क्विज में मिलेगी। ठीक है, आपको डे बाय डे सब मिलेगा यहाँ पे। ये पेज भी मस्ट फॉलो है, अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना। और अगर आप मैथ्स में स्लो है और आप अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो वैदिक मैथ्स ट्रिक करके हमने एक और पेज बनाया है मैथ्स में ट्रिक्स इंप्रूव करने के लिए, जिसमें हम आपको रील्स के माध्यम से आपको वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से आप मैथ्स में अपनी स्पीड बढ़ा पाएंगे। तो क्वालिफिकेशन आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर सम अप करें तो आप 20 साल से लेकर 28 साल के बीच में होने चाहिए और आप एनी ग्रेजुएट होने चाहिए, और आप फाइनल ईयर या सेमेस्टर में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। कंडीशन यही है कि अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको 16 अगस्त 2021 से पहले आपको अपना रिजल्ट प्रोड्यूस करना रहेगा, वेदर इट इज ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है, यहां पे लिखा है डेट ऑफ पासिंग एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन विल बी डेट अपीयरिंग ऑन द मार्कशीट और सर्टिफिकेट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी पासिंग डेट कौन सी मानी जाएगी? जिस दिन, यानी आपकी मार्कशीट पे जो डेट है या फिर जो सर्टिफिकेट रिलीज हुआ है, इश्यूड हुआ है, उस पर जो डेट है वो मानी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर में 2 फेज है। फेज 1 को प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बोलेंगे, फेज 2 को मेंस एग्जामिनेशन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके लिए एक लैंग्वेज टेस्ट है, वो आपका बताएंगे कि क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं फेज 1 यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कितने मार्क्स की है? 100 मार्क्स की है, और ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा, 1 घंटे का टोटल टाइम मिलेगा और 3 सेक्शन रहेंगे। 3 सेक्शन कौन कौन से रहेंगे? इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश के लिए 30 क्वेश्चन फिक्स है और उसके लिए 30 मार्क्स फिक्स है, और इस सेक्शन के लिए यानी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए 20 मिनट भी फिक्स्ड है, यानी इस 20 मिनट के दौरान ही आप इंग्लिश अटेम्प्ट कर पाओगे, उसके अलावा आप इंग्लिश अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। यानी जैसे ही 20 मिनट खत्म होंगे आपका नेक्स्ट सेक्शन आ जाएगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें 35 क्वेश्चन है, 35 मार्क है, और उसके लिए भी पर्टिकुलर 20 मिनट्स का टाइमिंग दिया गया है। उसी प्रकार से रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स और 20 मिनट्स का ड्यूरेशन, कुल मिला के 100 क्वेश्चन बन जाते हैं, 100 मार्क्स बन जाता है और 1 घंटे का समय आपको मिल जाता है। अब काफी लोगों का सवाल होता है, क्या सर ये नेम ऑफ द टेस्ट जो है वो सिक्वेंशियल ही आता है? नहीं, ये सिक्वेंशियल आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। ये SBI एग्जाम के टाइम पे कोई भी सीक्वेंस में आपको थ्रो कर सकता है। आपको जस्ट रेडी रहना है अपने सेक्शन के साथ, जो भी सेक्शन पहले प्रोवाइड हो आपको उसको लेके शुरू हो जाना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ईच टेस्ट विल हैव सेपरेट टाइमिंग, जो मैंने बता दिया आपको 20 मिनट का दिया गया है। देयर विल बी नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर्स, यानी आपका अगर कोई आंसर अटेम्प्ट करते हो रॉन्ग होता है तो उस आंसर का जो वेटेज है वो तो कट होगा ही, और उसका 1/4 भी एक्स्ट्रा डिडक्ट होगा। तो आपको वाइजली सिलेक्ट करना है, ऐसा ही तुक्के नहीं मानने हैं, वो चीज ध्यान में रखने हैं। यहाँ पे क्लीन साफ शब्दों में लिखा है नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर इंडिविजुअल टेस्ट और फॉर द एग्रीगेट स्कोर सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन, यानी सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे और लिखा है एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन ईच कैटेगरी एज डिसाइडेड बाय बैंक अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स एज नंबर ऑफ वैकेंसी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, यानी अगर आपके रीजन में वैकेंसी 10 है तो उसके 10 गुना को सिलेक्ट किया जाएगा फेज 1 में से, यानी वहां के लिए, यानी टोटल वैकेंसी कितनी है? 5000 है, 5000 कंसिडर करते हैं 5000, तो इसके 10 टाइम्स यानी 50,000 कैंडिडेट्स सिलेक्ट होंगे फर्स्ट फेज में। ठीक है, ये जस्ट कैलकुलेशन है नॉर्मल,
आपके रीजन में, आपके अकॉर्डिंग रीजन में कितनी वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन से। यहाँ पे कट ऑफ जो मेरिट है वो एग्जाम के बाद डिसाइड होता है, एग्जाम के बाद जब रिजल्ट डिसाइड होता है तब आपकी कट ऑफ यहाँ पे डिक्लेयर की जाती है। यहाँ पे कुछ हमारे पेजेस है जो हमने इंस्टाग्राम पे सेपरेट किए हैं डेली करंट अफेयर्स एंड क्विज के लिए, करंट अफेयर्स अंडरस्कोर गुरुजी, डेली पजल 12 PM के लिए पजल गुरुजी, जॉब अलर्ट एग्जाम इन्फॉर्मेशन के लिए examinfo.in और वैदिक मैथ्स ट्रिक के लिए वैदिक मैथ्स ट्रिक्स नाम से हमने इंस्टाग्राम पे ग्रुप बनाया, पेजेस बनाए। आपने अगर अभी तक इनको फॉलो नहीं किया है तो जरूर से फॉलो कर लेना। और जीपीएससी प्रिपरेशन के लिए जीपीएससी गुरुजी भी किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फेज 2 यानी मेन एग्जामिनेशन के लिए एग्जाम पैटर्न क्या है। तो मेन एग्जामिनेशन में मेनली 4 सेक्शन रहते हैं। जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स रहेंगे और इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए 35 मिनट अलग से कर दिया गया है। उसी प्रकार से जनरल इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क 35 मिनट अलग से। उसी प्रकार से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क और 45 मिनट्स इस सेक्शन के लिए अलग से। और रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड साथ में होता है, इसके लिए 50 क्वेश्चन टोटल और उसके 60 मार्क्स, कुछ क्वेश्चन 1 से 2 मार्क के होंगे और इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए 45 मिनट दिया जाएगा। कुल मिलाकर आपके क्वेश्चन 190 हो जाएंगे, मार्क्स हो जाएंगे 200 और ड्यूरेशन रहेगा 2 घंटे 40 मिनट का। ईच टेस्ट विल हैव सेपरेट टाइमिंग जैसा मेंशन है, ठीक है। और सेक्शन की सीक्वेंस मेंशन नहीं है, यानी वो एग्जाम के टाइम ही डिसाइड होती है, ठीक है। तो जो भी सेक्शन पहले थ्रो आपको वो अटेम्प्ट करना रहेगा और पर्टिकुलर ये टाइम के लिमिट के दौरान ही आप पर्टिकुलर सेक्शन को अटेम्प्ट कर पाओगे। वो टाइम जैसे ही खत्म होगा वो सेक्शन ऑटो सबमिट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा सेक्शन टाइमिंग का। आगे क्या लिखा है, द क्वेश्चन ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट एक्सेप्ट फॉर द टेस्ट ऑफ इंग्लिश विल बी बायलैंग्युअल, यानी ऑब्जेक्टिव टेस्ट इंग्लिश के अलावा बाकी सारे टेस्ट के जो क्वेश्चन है वो बायलैंग्युअल रहेंगे, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आपको देखने को मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा, यानी एक क्वेश्चन गलत होने पे उसका 1/4 भी ज्यादा कटेगा, ठीक है। वो तो कट होगा और उसका 1/4 भी कटेगा। और तो कुछ यहाँ पे डिडक्टेड रॉन्ग आंसर, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्कोर मिनिमम परसेंटेज मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 5% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑन एग्रीगेट विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक। नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स प्रिस्क्राइब्ड, सेम है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की तौर पे। और सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन, ठीक है। मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन स्टेट वाइज आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, यानी अगर आप सोचते हो पीओ की तरह ऑल ओवर इंडिया मेरिट बनेगी, ऐसा नहीं है। आपके स्टेट में आप जिस सर्कल से अप्लाई कर रहे हो उस सर्कल के यानी स्टेट से आपका मेरिट बना जाएगा और वो भी कैटेगरी वाइज, ठीक है। कैंडिडेट क्वालिफाई इन द टेस्ट मेन एग्जामिनेशन विल बी प्लेस अकॉर्डिंग टू देयर एग्रीगेट मार्किंग डिसेंडिंग ऑर्डर इन रिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट्स एंड कैटेगरीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड फॉर लोकल लैंग्वेज, यानी अगर आपने फेज 1 क्लियर कर दिया और फेज 2 में गए, फेज 2 क्लियर कर दिया उसके बाद सिलेक्शन तो पक्का ही है, बट आपको एक लोकल लैंग्वेज टेस्ट भी देना रहेगा। और यहाँ पे एक चीज और मेंशन की गई है, दोज हु क्वालिफाई फॉर सिलेक्शन एंड प्रोसीजर प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट कैन सर्टिफाइड एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड द स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज विल नॉट बी सब्जेक्ट टू एनी लोकल लैंग्वेज टेस्ट। यानी अगर 10th और 12th स्टैंडर्ड के मार्कशीट में अगर आपके लोकल लैंग्वेज का सब्जेक्ट आपने किया है, पास किया है, अगर आप वैसा सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करते हो तो आपकी लोकल लैंग्वेज टेस्ट नहीं ली जाएगी। बाकी सारे कैंडिडेट्स की इन केस ऑफ अदर्स क्वालिफाइड फॉर सिलेक्शन सिलेक्टेड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर प्रोविजनल सिलेक्शन बिफोर ज्वाइनिंग से पहले आपकी लोकल लैंग्वेज टेस्ट दी जाएगी। यानी आप अदर स्टेट से अप्लाई करते हो और आपके 10th और 12th में, जैसे कि मैं गुजरात से हूँ और मेरे 10th और 12th स्टैंडर्ड में गुजराती नहीं है तो मुझे लोकल लैंग्वेज टेस्ट देना है और मैंने एज अ सब्जेक्ट 10th और 12th में गुजराती दिया है तो मुझे लोकल लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना है, मेरे लिए वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपका सिलेक्शन मेन एग्जामिनेशन के बेस्ड ही होगा, तो आप ध्यान रखिएगा प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के मार्क्स काउंट नहीं होंगे। यहाँ पे लिखा है मार्क्स ऑब्टेन इन द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन विल नॉट बी एडेड फॉर द सिलेक्शन। आपके प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के मार्क्स सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के लिए है, मेन एग्जामिनेशन में जाने के लिए, फेज 2 में जाने के लिए प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के मार्क्स मेन एग्जामिनेशन में ऐड नहीं होंगे। आपका सिलेक्शन केवल और केवल फेज 2 यानी मेन एग्जामिनेशन के मार्क के माध्यम से होगा। तो ध्यान रखिएगा मेन एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, ठीक है। यहाँ पे वेटिंग लिस्ट के बारे में भी लिखा गया है कि अ वेट लिस्ट ऑफ अप टू 50% ऑफ वैकेंसी स्टेट वाइज विल बी मेंटेन, यानी 50% के अनुसार वेट लिस्ट रखा जाएगा। अगर आपने ये सारे पेज हमारे वापस फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लेना, मैं आपको बता दे रहा हूँ।
क्योंकि ये सारे पेज आपको हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप करंट अफेयर क्विज, डेली करंट अफेयर्स चाहिए, उसके रिलेटेड क्विज चाहिए तो करंट अफेयर्स गुरुजी, डेली पजल चाहिए 12 PM को तो पजल गुरुजी, जॉब अलर्ट और एग्जाम इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रहना है तो exam.info.in, और वैदिक मैथ्स ट्रिक्स चाहिए तो आपको वैदिक मैथ्स ट्रिक्स, स्पीड मैथ से भी आप जानते होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे बेसिक पे स्टार्ट होता है 19,900 से, परंतु आपने ग्रेजुएशन कर रखा होता है यानी आपको 2 एडवांस इंक्रीमेंट मिलते हैं तो आपका बेसिक 19,900 से स्टार्ट होता है। कुल मिला के यहाँ पे बताया है कि आपका 29,000 पर मंथ सैलरी बनेगा, इंक्लूसिव ऑफ डीए और अदर अलाउंसेस एट करंट रेट। अगर आपको पूरी जानना है कि आपको पूरी सैलरी क्या मिलती है, बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, पर्क्स क्या मिलते हैं, तो आपको ये आई बटन पे इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, या तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी सैलरी की लिंक मिल जाएगी, तो आप ये वीडियो ज़रूर देख लेना। और अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो आपको सिलेबस की भी लिंक मिल जाएगी, वो वीडियो भी हमने सेपरेट बना के रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो भी ज़रूर से चेकआउट कर लेना। क्योंकि अगर आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो आपको एक प्रॉपर सिलेबस पता होना ज़रूरी है। रैंडमली कुछ भी पढ़ो ये उससे काम नहीं बनेगा, आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन में पढ़ना ज़रूरी बनता है। तो ये दोनों वीडियो चेकआउट कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या तो एंड वीडियो के स्लाइड में भी मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रोबेशन पीरियड कितना है। तो प्रोबेशन पीरियड मिनिमम 6 मंथ का होता है। अगर आपकी बिहेवियर और आप सही से पेश आते हो तो आपका ये 6 मंथ के बाद आपको कंफर्म कर लेते हैं। और अगर आप कुछ गलती करते हो यानी आप फ्रॉड करते हो, किसी को मारपीट कर लेते हो, तो आपका प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड भी हो सकता है या तो आपको जॉब से निकाला भी जा सकता है। तो जनरल ऐसा कुछ होता नहीं है, जस्ट 6 महीना प्रोबेशन पीरियड है, उसके बाद आप परमानेंट हो जाओगे। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एप्लीकेशन फीस कितनी है। तो ST SC PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटीज, XS यानी एक्स सर्विसमैन, और तो ST SC PWD XS और DXS के लिए नील फी है, यानी कोई फी अप्लाई नहीं करनी, कोई फी नहीं देनी है, आप बिना फीस के अप्लाई कर सकते हो। और जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी और EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी वालों को 750 रुपया पे करना है। फी और इंटीमेशन चार्ज वंस पेड नॉट बी रिफंडेड ऑन एनी अकाउंट और नॉर कैन इट बी हेल्ड इन रिजर्व और फॉर एनी अदर एग्जाम और सिलेक्शन। याद रखिएगा, अगर आपने एक बार फी ये पे कर दी तो आपको वापस से रिफंड इसका नहीं मिलेगा कोई भी हालात में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 27 अप्रैल 2021 से। अभी हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं दे पाएंगे, बट जैसे ही लिंक एक्टिव होगा मैं आपको लिंक मेंशन कर दूंगा। और 17 मई 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए, तो इससे पहले आपको ये अप्लाई कर देना रहेगा। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं वहाँ पे एक्टिव होता हूँ और आपको ये सारे लिंक और PDF प्रोवाइड कर देता हूँ। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको पढ़नी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात करें तो ये टेंटेटिवली यानी आंशिक रूप से कौन से महीने में कंडक्ट होगा? जून 2021। और मेन एग्जामिनेशन के लिए डेट फिक्स कर दिया गया है 31 जुलाई 2021 को मेन एग्जामिनेशन होगा। तो ये है इंपॉर्टेंट डेट्स आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग। आपको ये ध्यान रखना है कि 17 मई 2021 आपका लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जून 2021 में होगा, मेन एग्जामिनेशन 31 जुलाई 2021 में होगा। कुल मिलाकर वैकेंसी 5000 के करीब है। जिसका एज लिमिट 20 से लेकर 28 ईयर है वो अप्लाई कर सकता है, और जिसके पास ग्रेजुएशन है वो अप्लाई कर सकता है, या फाइनल ईयर या सेमेस्टर में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में स्टेज 1 है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, स्टेज 2 है मेन एग्जामिनेशन, और एक लैंग्वेज टेस्ट रहेगा अगर आपके 10th और 12th में लोकल लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट नहीं है तो। उसके बाद सैलरी के लिए और सिलेबस के लिए मैंने आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप ज़रूर से जाके चेकआउट कर लेना। प्रोबेशन 6 महीने का रहेगा, बाकी सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है। ये वीडियो है, ज़रूर चेकआउट कर लेना। सैलरी वाला, सिलेबस वाला, प्रॉपर सिलेबस पता होना ज़रूरी है। अगर आपको SBI PO की सैलरी या PO का एलिजिबिलिटी नहीं पता है तो ये वीडियो भी ज़रूर चेकआउट कर लेना। और अगर आपको IBPS, RRB, PO, क्लर्क, SO का भी सिलेबस चाहिए 2021 वाला अपडेटेड, तो ये वीडियो भी ज़रूर चेकआउट कर लेना। ये चारों वीडियो अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों वीडियो एक बार ज़रूर चेकआउट करना अगर आप यहाँ तक आए हो तो।
फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने ये सारे पेज अभी तक फॉलो नहीं किया है, एक बार अभी तक फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, और ये हमारा ऑफिशियल पेज है IBPS_गुरुजी, ये भी ज़रूर फॉलो कर लेना, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैं एक्टिव होता हूँ, आपके सारे सवालों का जवाब यहाँ पे मिल जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो वेट कर रहे हैं SBI क्लर्क के नोटिफिकेशन का, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले फर्दर अपडेट्स के लिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गुड लक।